नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। 245 और 246 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। लगभग 5% की तेजी है 8/1/2021 में। तो आने वाले दिनों में कितना और बढ़ सकता है, इसका डिस्कशन और इसकी चर्चा करते हैं। काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है एक तरह से ये। अगर हम हाउसिंग सेक्टर के शेयरों में देखते हैं तो HDFC लिमिटेड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को। आने वाले दिनों में और तेजी की संभावना रहेगी और एक तरह से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक काफ़ी तेजी में है। अब ये कंपनियां लोन देती हैं तो रियल्टी सेक्टर के शेयर्स भी देखिए काफ़ी तेजी में है। तो उसमें से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो हर्डल रहेगा उसको टेक्निकल चार्ट के अनुसार डिस्कशन और चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की भी बात करेंगे, जैसे कि इसका 52 वीक लो था 81 रुपया। काफ़ी ये खबरों में बना रहा और फिर एक तरह से मैनेजमेंट की जो खबरें आ रही थी उसकी वजह से फिर इसमें काफ़ी गिरावट आई, 81 रुपीज़ तक आया और 361 रुपये इसका हाई है। कोविड से पहले अगर आप एक साल पहले की बात करें काफ़ी ये अप डाउन होता था और एक तरह से ट्रेडर इसको काफ़ी पसंद भी करते थे। बट ये कि कुछ खबरों की वजह से फिर से ये अब लगभग 170 से 220 230 के बीच कारोबार कर रहा था। एक समय ये 260 तक 250 तक गया तो वहां से फिर गिरावट आ गई। तो इसी के आसपास इसका हर्डल है। अभी टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो दोस्तों इस वक्त 11,392 करोड़ का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का। डिविडेंड भी देती है कंपनी। जब इसमें गिरावट आई थी काफ़ी डिविडेंड दिया है कंपनी ने। काफी चेंजिंग भी हुई है। और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले एक महीने में 23% की बढ़ोतरी हुई है। 3 महीने की बात करते तो 65% बढ़ा है और एक साल में अभी भी निगेटिव है 20% और 3 साल की बात करें तो 79% की गिरावट है अभी भी। और इसका प्राइस काफी ऊपर की तरफ कारोबार किया करता था तो 79% की कमजोरी है अभी भी। तो अभी एक बुलिशनेस नहीं आई है। अगर Q3 के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होता है, Q3 के रिजल्ट आएंगे दोस्तों, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट होता है, हाउसिंग लोन ज़्यादा बढ़ते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा आता है, सेल्स ज़्यादा होता है तो स्टॉक एक तेजी में रह सकता है, काफ़ी तेज भी हो सकता है। तो नज़र बनाए रखें इसको। टेक्निकल चार्ट के अनुसार जो ट्रेड करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। और एक तरह से जिन्होंने अगर HDFC लिमिटेड नहीं लिया है और जिन्होंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लिया 170 190 200 में, अभी पिछले महीने ही 200 के आसपास था, तब भी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ट्रेड लेना चाहिए एक तरह से। अब 245 के आसपास है तो इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं, उसी के अनुसार इसका डिस्कशन और चर्चा करते हैं। दोस्तों ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है जो मार्च में गिरावट आई थी। काफ़ी ऊपर के लेवल से गिर के लगभग 80 रुपीज़ तक आया, काफ़ी खबरों में बना रहा और उसके बाद 260 के आसपास तक गया था। ये गया था आपका जून के आसपास है। वहाँ से फिर देखिए एक तरह से पिछले 6 महीने में 260 से नीचे की तरफ ही रहा और एक तरह से ऊपर की तरफ से दबाव आ रहा था। अब देखिए एक तरह से हाउसिंग सेक्टर में तेज़ी की संभावना आ रही है और रियल्टी स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जैसे कि जो लोन देते हैं कंपनियां, HDFC लिमिटेड है दिग्गज स्टॉक, वो देखिए वो एक तरह से 52 वीक हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। अब देखिए एक तरह से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कोविड से पहले काफ़ी अप डाउन होता था, बट ये कि अभी पिछले कुछ समय से ये ऊपर के लेवल से दबाव बना रहा है। अब देखिए किसी ने अगर इसमें एक तरह से लिया है, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से अगर लिया है किसी ने, देखिए अब इसका जो ऊपर का एक हडल रहेगा लगभग 251 रुपये 250 के ऊपर क्लोजिंग देता है। ये डेफिनेटली फिर हमें जो है लगभग 257 से 260 तक जाता हुआ दिख सकता है। अब इसको हम मंथली कैंडल के हिसाब से देखेंगे, इस गैप को ये फिल करता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। और देखिए एक तरह से अप ट्रेंड जो रहेगा इसका, यानी मीन्स तेजी जो रहेगी और तेज हो सकता है। तो देखिए ये कैंडल बना हुआ है, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ये मार्च का कैंडल है, अभी इसको फिल अप नहीं किया है। यानी मीन्स अगर जिस दिन ये लगभग 200, देखिए अभी ये मार्च का कैंडल, इसको फिल अप नहीं किया है और ये कैंडल बना है जनवरी का। तो ऊपर की तरफ अगर ये लगभग 260 से 270 के ऊपर क्लोजिंग जाती है इसकी, तो मान के चलिए फिर ये कैंडल को पूरा फिलअप करता हुआ दिखेगा। हमें दिखेगा लगभग 300 के ऊपर जाएगा और 300 से एक बड़ी तेजी आ सकती है। अब Q3 का भी रिजल्ट आ रहा है, अगर उसमें ग्रोथ की बात आती है और लोन ज़्यादा बटे हैं, प्रॉफिट आता है, तो डेफिनेटली फिर ये ऊपर की तरफ लगभग 300 प्लस हमें दिखेगा। बट ये है कि
260 से 270 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब ये हो पाएगा दोस्तों। और जैसे कि ये कैंडल बना हुआ है, देखिए ये 3 कैंडल लगातार ये मंथ के हैं, ये जनवरी का और ये नवंबर से एक तरह से तेजी में है। और जनवरी के कैंडल को रीड करते हैं तो 221 रुपये 35 पैसे में ओपन हुआ था, 248 रुपये 95 पैसा हाई किया है, 215 रुपये 80 पैसा इसने लो किया है, और 245 रुपया 90 पैसा 246 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है। तो अगर किसी ने भी ये 200 170 190, काफ़ी व्यूअर्स इसको पूछ भी रहे थे, ऊपर के लेवल में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे इसमें 220 230, तो एक तरह से उनको राहत मिली होगी, रिलीफ मिली होगी, ग्रोथ की बात चल रही है, तो डेफिनेटली इसको अभी वेट करना चाहिए और कुछ समय दीजिए। हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे और 300 को क्रॉस करता तो एक तेजी की और संभावना आएगी, अपने 52 वीक हाई के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। बट ये कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इस तरह का स्टॉक रहा है कि ऊपर की तरफ जाता है तो करेक्शन भी बहुत तेज होता है। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे अगर 248 का है तो इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए लगभग 230 रुपये का होना चाहिए। और कोई स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से इसको लेना चाहता है तो अगर गिरावट होती तो अपने लोअर लेवल पे जब आ जाता है, मीन्स मार्केट अगर करेक्ट होती तभी इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो यहाँ पे भी ले रहे हैं तो एक तरह से उनका जो टारगेट होना चाहिए 260 270 तक का होना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास इसका हडल है और उसके ऊपर क्लोज होता है तो डेफिनेटली फिर आप मान के चलिए इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिख सकता है। ये जो मंथली के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब, अभी भी बेरिश है। ये देखिए लगातार ऊपर के लेवल से गिरा है, ये लगातार अभी भी बेरिश है दोस्तों। तो इस कैंडल को अगर फिलअप करेगा तब एक तेजी और संभावना रहेगी, ये समय लगा सकता है। तो जो अभी ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, एक तरह से हम जो डेली वाइज के हिसाब से कारोबार कर रहे हैं तो उनको लगभग 260 270 का एक टारगेट रखना चाहिए। और जैसे ही उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हमें लगभग 300 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, 290 से 300 तक का, क्योंकि बीच बीच में छोटे मोटे हडल भी होते हैं। अब इसमें RSI को लगाते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, और डेली के हिसाब से एक तरह से 78 के आसपास चला गया है। थोड़ा सा ओवरबॉट की स्थिति है और इसमें गिरावट हो सकती है। इसीलिए देखिए अभी किसी को प्रॉफिट अगर बुक करना है जो शॉर्ट टर्म के लिए वो कर सकते हैं, और एक तरह से 230 का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जिनके पास और समय है तो उसको मंथली के हिसाब से चेक कर लेते हैं। देखिए ये एक तरह से मंथली के हिसाब से काफ़ी लोअर लेवल पे है अभी ये 41 के आसपास, तो 70 में जाने में काफ़ी समय लगेगा। और कंपनी अगर ग्रोथ दिखाती है Q3 Q4 में तो डेफिनेटली स्टॉक बहुत तेज होता हुआ दिख सकता है। और इंडिया बुल हाउसिंग के जो ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मार्केट एक तरह से 14,000 के आसपास है, हल्का फुल्का करेक्शन भी होता है तो इसमें नज़र बनाए रखिए और स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए। और इसको नहीं देखना चाहते तो HDFC लिमिटेड है, उसमें अगर करेक्शन होता है तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया HDFC लिमिटेड में उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। वो भी एक इस सेक्टर का दिग्गज शेयर है, उसमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। और ये एक धीरे धीरे काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, एक तरह से ट्रेडिंग स्टॉक है, महीने भर में 30-40 पॉइंट अप डाउन हो जाता है। तो टेक्निकल चार्ट, डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल और RSI को देखते हैं तो डेली के हिसाब से थोड़ा सा ओवरबॉट की स्थिति है और मंथली के हिसाब से अभी और तेजी की संभावना रहेगी। किसी ने भी लिया है या ले रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जिनके पास समय है तो डेफिनेटली इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा आने वाले समय में, और 300 को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसका Q3 का रिजल्ट बेटर आता है तो और तेजी की संभावना रहेगी। दोस्तों ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अपडेट था। इसी तरह से और वीडियो देख सकते हैं। देखिए मारुति का जो स्टॉक है ऊपर की तरफ गया है और एक हफ्ते पहले भी एक वीडियो डाला था। अब TCS का भी रिजल्ट आना है तो उसका भी अपडेट देंगे। इन्फोसिस देखिए ऊपर की तरफ है, L&T शेयर ऊपर की तरफ है, HDFC लिमिटेड में कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। हो सकता है फिर जब थोड़ा सा गिरावट हो फिर बढ़ने की कोशिश करेगा। SBI शेयर ऊपर की तरफ है, बंधन बैंक देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक्स हैं उनका वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके लिए करना कुछ नहीं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। और किसी स्टॉक के बारे में अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय भी देख। चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।